एक फर्क है स्मार्ट होने और डेंजरसली स्मार्ट होने में। स्मार्ट लोग रूल्स जानते हैं, डेंजरसली स्मार्ट लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे यूज करना है। स्मार्ट लोग सिचुएशन देखते हैं, डेंजरसली स्मार्ट लोग सिचुएशन के पीछे की सिचुएशन देखते हैं। स्मार्ट लोग रिएक्ट करते हैं, डेंजरसली स्मार्ट लोग ऑलरेडी तैयार होते हैं इससे पहले कि सिचुएशन आए। और यह फर्क, यह छोटा सा लेकिन डेविस्टेटिंग फर्क यही तय करता है कि कौन सिर्फ जीता है और कौन एक्चुअली जीतता है। आज हम उस दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, निकोलो माकियावेली। एक नाम जो सदियों बाद भी लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, इसीलिए नहीं कि वो बुरा था, बल्कि इसीलिए कि वो सच बोलता था। उसने अच्छे बनने के बारे में नहीं लिखा, उसने इफेक्टिव बनने के बारे में लिखा। असरदार, रूथलेस, कैलकुलेटेड। उसने वो लिखा जो दुनिया एक्चुअली है, न कि वो जो हम चाहते हैं कि हो। और उसी सच में, उसी रूथलेस रियलिटी में 5 ऐसी टेक्निक्स छुपी हैं जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। यह टेक्निक्स तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाएंगी, ये तुम्हें डेंजरसली स्मार्ट बनाएंगी। और आज की दुनिया में यही ज्यादा जरूरी है। ये 5 टेक्निक्स कोई मोटिवेशनल टिप्स नहीं है, ये मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स जो इतिहास के सबसे ताकतवर, सबसे कैलकुलेटेड, सबसे डेंजरस लोगों ने यूज किए। इन्हें सुनो, समझो और अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि जो इन्हें जानता है वो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता है जो नहीं जानते। टेक्निक 1, हमेशा इंटेंशंस में नहीं, आउटकम्स में सोचो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनका इरादा क्या है, मैकियावेलियन लोग ये सोचते हैं कि नतीजा क्या होगा। और ये फर्क, ये एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। सोचो, तुमने कितनी बार कुछ किया अच्छे इरादे से और नतीजा उल्टा निकला। तुमने किसी की मदद की और उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया। तुमने कुछ ऑनेस्टली कहा और उसे तुम्हारे खिलाफ यूज किया गया। तुमने किसी पर ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट टूट गया। तुम्हारा इरादा अच्छा था लेकिन नतीजा बुरा था। मैकियावेली कहता था, दुनिया तुम्हारे इरादों से नहीं चलती, दुनिया नतीजों से चलती है। तो हर कदम उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, इसका नतीजा क्या होगा? अगर मैं यह कहूं, वो कैसे रिएक्ट करेगा? अगर मैं यह करूं, आगे क्या होगा? अगर मैं यह डिसीजन लूं, 1 महीने बाद मैं कहां होऊंगा? यह सोचने का तरीका तुम्हें उन गलतियों से बचाएगा जो ज्यादातर लोग अच्छे इरादों के साथ करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान बुरे इरादों से नहीं होता, अच्छे इरादों से होता है जो बिना सोचे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इंटेंशंस नहीं, आउटकम्स सोचो हमेशा। टेक्निक 2, कभी अपना पूरा हाथ मत दिखाओ। पोकर में एक रूल है, जो अपने कार्ड्स दिखाता है वो हारता है। जिंदगी भी पोकर है और ज्यादातर लोग अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख देते हैं। अपनी प्लान्स बताते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हैं, अपनी वीकनेसेस बताते हैं, अपने गोल्स बताते हैं, अपने डर बताते हैं और फिर हैरान होते हैं जब लोग उन्हें प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, बीट कर देते हैं। मैकियावेली कहता था, पावर उसके पास होती है जो सबसे कम रिवील करता है। जितना कम तुम दिखाते हो, उतना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में अस्यूम करते हैं। और असम्पशंस हमेशा रियलिटी से बड़े होते हैं। लोग तुम्हें उससे ज्यादा कैपेबल, ज्यादा डेंजरस, ज्यादा पावरफुल समझेंगे जितने तुम एक्चुअली हो, बस इसलिए कि तुमने उन्हें पूरी पिक्चर नहीं दी। तो अभ्यास ये है, हर कॉन्वर्सेशन में, हर मीटिंग में, हर सिचुएशन में कुछ अपने पास रखो। कोई एक बात जो तुम जानते हो लेकिन बताते नहीं, कोई एक प्लान जो तुम्हारे पास है लेकिन शेयर नहीं करते, कोई एक स्ट्रेंथ जो तुम रखते हो लेकिन दिखाते नहीं। ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हमेशा उसके फेवर में होती है जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अपने कार्ड्स छुपाओ और देखो कैसे खेल तुम्हारे हाथ में आता है। टेक्निक 3, नैरेटिव को कंट्रोल करो इससे पहले कि कोई और करे। यह सबसे अंडररेटेड मैकियावेलियन टेक्निक है और यह सबसे ज्यादा काम आती है। हर सिचुएशन में एक नैरेटिव होती है,
एक स्टोरी जो लोग उस सिचुएशन के बारे में बताते हैं, एक वर्जन जो सच बन जाता है सिर्फ इसलिए कि उसे पहले बताया गया। और जो पहले नैरेटिव सेट करता है वो जीतता है। सोचो, अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बात फैल रही है और तुम चुप रहे तो वो गलत बात सच बन जाती है, क्योंकि तुमने उसे चैलेंज नहीं किया। अगर किसी मीटिंग में कोई सिचुएशन गलत डायरेक्शन में जा रही है और तुमने पहले बात नहीं की तो कोई और डायरेक्शन सेट कर देगा। अगर तुम्हारी इमेज के बारे में लोगों के मन में कोई रॉन्ग परसेप्शन बन रही है और तुमने उसे एड्रेस नहीं किया तो वो परसेप्शन रियलिटी बन जाती है। मकियावेली कहता था, जो स्टोरी कंट्रोल करता है वो लोगों को कंट्रोल करता है। तो डेंजरसली स्मार्ट इंसान की तरह हर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में पहले बोलो। अपनी इमेज खुद डिफाइन करो, दूसरों को डिफाइन करने से पहले। जब कोई गलत नैरेटिव फैल रही हो तुरंत अपना वर्जन सामने रखो और हमेशा यह सोचो, इस सिचुएशन की स्टोरी कौन बता रहा है और क्या वो स्टोरी मेरे फेवर में है। अगर नहीं तो स्टोरी बदलो, क्योंकि दुनिया में सच वो नहीं होता जो एक्चुअली हुआ। सच वो होता है जो सबसे पहले सबसे इफेक्टिवली बताया गया। नैरेटिव कंट्रोल करो और दुनिया तुम्हारे हाथ में होगी। टेक्निक 4, लोगों की कमजोरियों को इंफॉर्मेशन की तरह यूज करो, हथियार की तरह नहीं। यह सबसे मिसअंडरस्टूड मैकियावेलियन प्रिंसिपल है। जब लोग मकियावेली के बारे में सुनते हैं वो सोचते हैं मैनिपुलेशन, धोखा, लोगों को तोड़ना, उनकी कमजोरियों को उनके खिलाफ यूज करना। लेकिन यह असली मैकियावेलियन थिंकिंग नहीं है। असली मैकियावेलियन थिंकिंग ये है, हर इंसान की कमजोरी एक विंडो है, उसके अंदर झांकने का मौका, यह समझने का कि वो एक्चुअली कैसे सोचता है, क्या चाहता है, किससे डरता है, क्या उसे मूव करता है। और वो इंफॉर्मेशन, वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज देती है। लेकिन डेंजरसली स्मार्ट इंसान उस एडवांटेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज नहीं करता, वो उसे नेविगेट करने के लिए यूज करता है। सोचो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉस इनसिक्योरिटी फील करता है जब उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए, तो तुम उसे डायरेक्टली चैलेंज नहीं करते, तुम उसे यह फील कराते हो कि तुम्हारा आइडिया उसी का आइडिया है। अगर तुम्हें पता है कि कोई इंसान अप्रूवल का भूखा है तो तुम उसे अप्रूव करके उससे वो करवा सकते हो जो तुम चाहते हो, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। अगर तुम्हें पता है कि कोई इंसान रिजेक्शन से डरता है तो तुम उसे रिजेक्शन का डर दिखाकर उसे अपनी तरफ रख सकते हो। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह ह्यूमन नेचर को समझना है और उस समझ के साथ सिचुएशंस को अपने फेवर में नेविगेट करना है। मकियावेली कहता था, जो इंसानों को समझता है वो इंसानों को लीड करता है। तो हर इंसान को ऑब्जर्व करो, उसकी कमजोरियां नोट करो, उसकी जरूरतें समझो और फिर उस नॉलेज को एक कंपस की तरह यूज करो, न कि एक हथियार की तरह, क्योंकि हथियार दुश्मन बनाते हैं और कंपस तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम जाना चाहते हो। टेक्निक 5, प्लान बी, हमेशा पहले से तैयार रखो। यह सबसे प्रैक्टिकल मकियावेलियन टेक्निक है और यह सबसे ज्यादा काम आती है। मकियावेली कहता था, जो इंसान सिर्फ एक प्लान पर डिपेंड करता है वो ऑलरेडी हार चुका है, क्योंकि जिंदगी कभी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। लोग धोखा देते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, प्लान्स फेल होते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। और जब यह सब होता है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैनिक करते हैं, रिएक्ट करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक प्लान था और वो फेल हो गया। लेकिन डेंजरसली स्मार्ट इंसान वो पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले से प्लान बी है और प्लान सी भी। वो हर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में एंटर करने से पहले सोचता है, अगर ये काम नहीं किया तो क्या, अगर वो ना कह दे तो क्या, अगर ये डील फेल हो जाए तो क्या, अगर ये रिश्ता टूट जाए तो क्या। और वो हर सवाल का जवाब पहले से तैयार रखता है। ये पेसिमिज्म नहीं है, ये प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन, रियल मैकियावेलियन प्रिपरेशन, वो चीज है जो पैनिक और पावर में फर्क करती है।
क्योंकि जब प्लान ए फेल होता है, अनप्रिपेयर्ड इंसान टूट जाता है। प्रिपेयर्ड इंसान बस अगला कार्ड खेलता है। तो आज से हर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में प्लान बी तैयार रखो। हर इंपॉर्टेंट रिश्ते में ऑल्टरनेटिव्स रखो। हर इंपॉर्टेंट गोल के लिए बैकअप रास्ता सोचो, क्योंकि जो इंसान हमेशा अगला कदम जानता है वो कभी हेल्पलेस नहीं होता, और जो कभी हेल्पलेस नहीं होता वो कभी हारता नहीं। मकियावेली ने ये टेक्निक्स किसी को कंफर्टेबल बनाने के लिए नहीं लिखी। उसने इन्हें उन लोगों के लिए लिखा जो एक्चुअली जीतना चाहते हैं। आउटकम्स सोचो, कार्ड्स छुपाओ, नैरेटिव कंट्रोल करो, लोगों को समझो और हमेशा तैयार रहो। ये 5 टेक्निक्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है, मकियावेलियन माइंडसेट। वो माइंडसेट जो तुम्हें उस कमरे का सबसे डेंजरस इंसान बनाता है, बिना एक भी शब्द बोले। लेकिन याद रखो, यह ताकत तुम्हारे हाथ में है, इसे समझदारी से यूज करो।